बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां दिन का खाना जुटाना भी एक संघर्ष था। अर्जुन का परिवार किसान था, लेकिन सूखा और भुखमरी के कारण उनकी जमीन बेकार हो चुकी थी। अर्जुन के पिता, जो एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे, दिन रात मेहनत करते, लेकिन परिवार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अर्जुन की माँ उसे हर रात कहानी सुनाती थी, जिनमें हमेशा यही संदेश होता कि मेहनत और अच्छाई से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। अर्जुन ने ये बातें अपने दिल में बसा लीं और मन में ठान लिया कि एक दिन वो अपने परिवार की स्थिति बदल देगा। अर्जुन के लिए बचपन आसान नहीं था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। उसके पिता ने थोड़े से पैसे बचाकर एक पुरानी किताब खरीदी थी। वो किताब अर्जुन का खजाना थी। वो हर रोज रात को चिराग की मध्य रोशनी में उसे पढ़ता। उसमें लिखी कहानियाँ उसके भीतर एक आग जला देती, एक आग जिसने उसे ये विश्वास दिलाया कि वो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। उसी समय पास के एक राज्य में एक राजकुमारी का जन्म हुआ। उसका नाम प्रियंका रखा गया। जब वो पैदा हुई तो राज्य भर में उत्सव मनाया गया। महल में ज्योतिषियों को बुलाया गया, जिन्होंने राजकुमारी के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, ये राजकुमारी बहुत भाग्यशाली है, लेकिन इसका विवाह एक गरीब लड़के से होगा जो बड़ा होकर राजा बनेगा। ये सुनते ही राजा के माथे की चिंता की लकीरें आ गईं। उसे लगा कि ये भविष्यवाणी उसके वंश के लिए अपमानजनक है। उसने तुरंत अपने मंत्रियों से कहा कि वो उस लड़के को ढूंढकर उसे खत्म कर दें। मंत्रियों ने आदेश का पालन करने का वचन दिया और पूरे राज्य में सिपाहियों को फैला दिया। अर्जुन उस समय केवल 8 साल का था। एक दिन उसके पिता ने उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। जब वो लौटा तो उसने देखा कि उसके घर पर राजा के सिपाही आए हुए थे। वे उसके पिता को धमका रहे थे। अर्जुन की माँ ने उसे दूर से देख लिया और इशारे से जंगल में छिपने को कहा। अर्जुन तुरंत भाग गया। सैनिकों ने अर्जुन के पिता से पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? लेकिन उसके पिता ने कुछ नहीं बताया। क्रोध में आकर सैनिकों ने घर को आग लगा दी और अर्जुन के माता पिता को घायल कर दिया। अर्जुन दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो समझ चुका था कि अब उसे अपने जीवन के लिए खुद लड़ना होगा। अर्जुन ने जंगल में छुपकर अपनी जान बचाई। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पेड़ों के फलों से पेट भरा और जंगल के जानवरों के साथ दोस्ती कर ली। कुछ दिनों के बाद उसने जंगल में एक बूढ़े साधु को देखा। साधु ने उसे अपने आश्रम में पनाह दी और उसे जीवन के मूल सिद्धांत सिखाए। साधु ने अर्जुन को ये भी सिखाया कि सच्ची ताकत बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होती है। अर्जुन ने साधु से कई कौशल सीखे, जैसे तीरंदाजी, शारीरिक बल और मानसिक धैर्य। अब वो केवल एक साधारण लड़का नहीं रहा, वो बहादुर और आत्मनिर्भर बन चुका था। कुछ सालों बाद अर्जुन एक मजबूत और आत्मविश्वासी युवक बन चुका था। जंगल में साधु के साथ बिताए गए समय ने उसे केवल बाहरी दुनिया के संघर्षों से नहीं, बल्कि खुद से भी लड़ने का साहस दिया था। साधु ने उसे अपने भाग्य पर विश्वास करना और हर परिस्थिति में साहस बनाए रखना सिखाया। एक दिन साधु ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम वापस जाओ और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करो। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका घर अब खंडर में बदल चुका था। गांव के लोग डरे हुए थे और हर किसी के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने गांव वालों से अपने माता पिता के बारे में पूछा तो किसी ने धीरे से कहा, तुम्हारे माता पिता को राजा के सैनिकों ने मार डाला। अर्जुन के दिल में गुस्सा और दुख का तूफान उमड़ पड़ा, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वो इस अन्याय का बदला लेगा।
उसने गांव के बुजुर्गों से राज्य की स्थिति के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि राजा ने करों को इतना बढ़ा दिया है कि प्रजा भूखी मर रही है। सैनिक किसी भी विरोध करने वाले को सजा देते हैं। अर्जुन ने तय किया कि वो अपनी प्रजा की मदद करेगा और इस अत्याचार शासन को खत्म करेगा। अर्जुन ने चुपचाप गांव के युवाओं को एकजुट करना शुरू किया। उसने उन्हें आत्मरक्षा के तरीके सिखाए और तीरंदाजी में शिक्षित किया और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वो अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। धीरे धीरे अर्जुन ने एक छोटी सेना बना ली। उसने हर किसी को सिखाया कि डर को कैसे हराया जाए और साहस को कैसे अपनाया जाए। राजमहल में प्रियंका की स्थिति भी दयनीय थी। राजा ने उसे महल के अंदर कैद कर दिया था ताकि वो किसी भी साधारण लड़के से ना मिल सके, लेकिन वो अपने जीवन के इस बंधन से थक चुकी थी। उसके दिल में हमेशा ये सवाल उठता था कि वो अपने ही पिता के डर का कारण क्यों बन गई है। एक दिन प्रियंका ने अपनी दाई माँ से पूछा, क्या सच में मेरी शादी किसी गरीब लड़के से होगी? दाई माँ ने मुस्कुराकर कहा, भविष्यवाणी सच होती है बेटी, लेकिन वो लड़का केवल गरीब नहीं होगा, वो दिल का राजा होगा। अर्जुन ने विद्रोह की योजना बनाते हुए एक रात राजमहल में घुसने का निश्चय किया। उसे पता चला कि राजकुमारी प्रियंका को महल में कैद किया गया है। अर्जुन ने एक साहसी कदम उठाया और महल में छिपकर घुस गया। जब वो राजकुमारी के कमरे में पहुंचा तो प्रियंका ने पहली बार एक अनजान चेहरे को देखा। प्रियंका ने अर्जुन से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? अर्जुन ने कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे पिता मारना चाहते हैं, लेकिन अब मैं वापस आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे इस राज्य की मदद करनी है। प्रियंका ने अर्जुन की बातों में साहस और सच्चाई देखी। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच में राज को बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मेरे पिता बहुत शक्तिशाली हैं। अर्जुन की गतिविधियों की खबर धीरे धीरे राजा तक पहुंचने लगी। उसे पता चला कि कोई युवक प्रजा को उसके खिलाफ भड़का रहा है। राजा ने अपने सैनिकों को उसे ढूंढने का आदेश दिया। इस बीच अर्जुन और प्रियंका ने विद्रोह को एक बड़े आंदोलन में बदलने की योजना बनाई। अर्जुन ने महल में काम करने वाले नौकरों और सैनिकों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। प्रियंका ने महल की गुप्त जानकारी अर्जुन को दी। राजा के सैनिकों ने अर्जुन को पकड़ने के लिए पूरे राज्य में तलाशी शुरू कर दी। अर्जुन ने अपनी सेना के साथ जंगल के अंदर एक गुप्त ठिकाना बनाया, जहां से वो अपने आंदोलन को दिशा देने लगा। उसने प्रजा को राजा के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। प्रियंका ने महल से गुप्त रूप से संदेश भेजकर अर्जुन को महल के कमजोर स्थानों और सैनिकों की रणनीति के बारे में बताया। अर्जुन ने इन जानकारियों का उपयोग करके विद्रोह के लिए रणनीति तैयार की। अर्जुन ने प्रजा के बीच जाकर राजा के अत्याचारों की सच्चाई को उजागर किया। उसने उन्हें समझाया कि एकजुट होकर वे अपने अधिकार वापस ले सकते हैं। उसकी बातें लोगों के दिल को छू गईं। धीरे धीरे राज्य के किसान, व्यापारी और मजदूर अर्जुन के समर्थन में खड़े होने लगे। ये देखकर राजा और क्रोधित हो गया। उसने अपने सबसे वफादार सेनापतियों को अर्जुन और उसके विद्रोहियों को खत्म करने का आदेश दिया। राजा के सैनिकों और अर्जुन की सेना के बीच पहला बड़ा संघर्ष जंगल के पास हुआ। अर्जुन ने अपनी कुशल रणनीतियों और तीरंदाजी के कौशल से सैनिकों को चौंका दिया। हालांकि अर्जुन की सेना छोटी थी, लेकिन उनका साहस और अर्जुन की नेतृत्व क्षमता ने उन्हें जीत दिलाई। ये पहली जीत प्रजा के लिए आशा की किरण बन गई। महल में प्रियंका ने भी साहसिक कदम उठाए। उसने गुप्त रूप से महल के कुछ सैनिकों और नौकरों को अर्जुन के पक्ष में कर दिया। एक रात प्रियंका ने महल के गुप्त मार्गों का उपयोग करते हुए अर्जुन को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए, जिसमें राज्य की आर्थिक स्थिति और सैनिकों की संख्या का विवरण था।
राजा ने विद्रोह को कुचलने के लिए पूरे राज्य में मार्शल लॉ लागू कर दिया। उसने प्रजा पर और अधिक अत्याचार शुरू कर दिए। इस दौरान उसने अर्जुन को मारने के लिए एक विशेष सेना बनाई। राजा ने अपने जासूसों को अर्जुन की गुप्त योजनाओं का पता लगाने का आदेश दिया। विद्रोह की स्थिति गंभीर होने लगी। अर्जुन ने प्रियंका को जंगल में बुलाया ताकि वो अपनी अगली रणनीति का चर्चा कर सकें। यहाँ दोनों ने अपने मन की बातें साझा की। प्रियंका ने अर्जुन को बताया कि वो अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि वे मिलकर लड़ाई को जीतेंगे। अर्जुन ने राजा को हराने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। उसने तय किया कि वे सीधे महल पर हमला करेंगे, लेकिन ये काम सरल नहीं था। प्रियंका ने महल के गुप्त मार्गों और सैनिकों की कमजोरी के बारे में अर्जुन को बताया। अर्जुन ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटकर महल पर हमला करने का फैसला किया। राजा का सबसे घातक सेनापति वीरभद्र एक चालाक और निर्दयी योद्धा था। उसने अर्जुन को खत्म करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। वीरभद्र ने जानबूझकर अर्जुन की सेना को एक झूठी सूचना भिजवाई कि राजा की सेना ने एक गांव पर हमला कर दिया है और वहां के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। अर्जुन, जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था, बिना सोचे समझे अपनी सेना के साथ उस गांव की ओर बढ़ गया। लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो वहां राजा के सैनिक छुपे हुए थे। ये एक जाल था। अर्जुन और उसकी सेना को घेर लिया गया। गांव के पास घना जंगल था। जहां अर्जुन और उसकी सेना को घेरने के बाद वीरभद्र ने हमला शुरू कर दिया। अर्जुन की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनकी बहादुरी और अर्जुन की रणनीति ने उन्हें मजबूती दी। अर्जुन ने जंगल के पेड़ों और गुफाओं का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेना को पुनः संगठित किया। उसकी रणनीति थी कि वे छोटे छोटे समूह में बंटकर दुश्मनों को कमजोर करें। युद्ध कई घंटों चला। अर्जुन ने वीरभद्र को चुनौती दी और दोनों के बीच आमना सामना हुआ। अर्जुन ने वीरभद्र के साथ लंबी लड़ाई लड़ी। वीरभद्र मजबूत था, लेकिन अर्जुन की चतुराई और साहस ने उसे परास्त कर दिया। वीरभद्र घायल होकर भाग निकला। ये अर्जुन की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत ने अर्जुन की सेना का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया। अब वो केवल एक विद्रोही नहीं, बल्कि एक सच्चा नायक बन चुका था। लोग उसकी वीरता के किस्से सुनाने लगे। महल में राजा को जब वीरभद्र की हार की खबर मिली तो वो आग बबूला हो गया। उसे यकीन हो गया कि अर्जुन को महल की गुप्त जानकारी मिल रही है। उसने प्रियंका को शक की नज़रों से देखना शुरू किया। राजा ने प्रियंका को बुलाया और कहा, तुम्हारी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं। क्या तुम विद्रोहियों के साथ मिल गई हो? प्रियंका ने शांत रहते हुए उत्तर दिया, मैं केवल आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अपनी प्रजा पर अत्याचार बंद नहीं करेंगे तो आपकी हार निश्चित है। राजा ने गुस्से में प्रियंका को महल के गुप्त कक्ष में कैद कर दिया। अब प्रियंका का अर्जुन से संपर्क टूट चुका था। अर्जुन को जब प्रियंका की गिरफ्तारी की खबर मिली तो वो बेचैन हो गया। उसने समझ लिया कि महल पर हमला करने का वक्त आ गया है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था और महल तक पहुंचने के रास्ते खतरों से भरे हुए थे। अर्जुन ने अपनी सेना को एकजुट किया और उन्हें तैयार किया। उसने अपने साथियों से कहा, ये लड़ाई केवल एक राज्य को बचाने के लिए नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। हमें अपने परिवारों और भविष्य की रक्षा के लिए लड़ना होगा। महल के एक पुराने सेवक जो अर्जुन का समर्थन करता था, उसने महल के अंदर जाने का एक गुप्त मार्ग बताया। ये मार्ग महल के पीछे एक पहाड़ी के नीचे स्थित था और केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे। अर्जुन ने अपनी सेना के कुछ खास योद्धाओं को इस गुप्त मार्ग से महल के अंदर भेजने का फैसला किया, जबकि बाकी सेना मुख्य द्वार पर हमला करेगी। ये योजना खतरनाक थी, लेकिन अर्जुन को विश्वास था कि ये कामयाब होगी।
अर्जुन की सेना ने आधी रात को महल पर हमला किया। मुख्य द्वार पर सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए बड़ा युद्ध छेड़ा गया, जबकि अर्जुन और उसके साथी गुप्त मार्ग से महल में दाखिल हो गए। महल के अंदर पहुंचकर अर्जुन ने सबसे पहले प्रियंका को ढूंढने की कोशिश की। वो गुप्त कक्ष तक पहुंचा जहां प्रियंका को कैद किया गया था। प्रियंका ने अर्जुन को देखकर कहा, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। अर्जुन और उसकी सेना महल के अंदर तेजी से आगे बढ़ रही थी। राजा को जब इस बात की खबर मिली तो उसने अपनी सबसे बड़ी सेना को बुलाया, लेकिन अर्जुन अब पीछे हटने वाला नहीं था। आखिरकार अर्जुन और राजा का सामना महल के दरबार में हुआ। राजा ने अर्जुन से कहा, तुम एक साधारण लड़के हो, तुम मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, साधारण लड़का नहीं बल्कि अपने लोगों का प्रतिनिधि हूँ। आज न्याय होगा। महल के भव्य दरबार में अर्जुन और राजा आमने सामने खड़े थे। दोनों के चारों ओर सैनिकों और विद्रोहियों की गूंजती आवाजें थीं। राजा के चेहरे पर क्रोध था और अर्जुन की आंखों में दृढ़ता। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस लड़के को यहीं खत्म कर दो। लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने अपने साथियों को कहा, याद रखो, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की सेना और राजा के सैनिकों के बीच भयंकर टकराव हुआ। अर्जुन ने अपने धनुष और बाण से सैनिकों का डटकर सामना किया। उसकी तीरंदाजी, हर बार जब कोई सैनिक उसकी ओर बढ़ता वो उसे गिरा देता। प्रियंका को अर्जुन की चिंता हो रही थी। उसे ये पता था कि राजा ने अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को अर्जुन को रोकने के लिए बुलाया है, लेकिन प्रियंका ने भी हार मानने का नाम ही नहीं लिया। महल के गुप्त मार्गों को जानने का उसका अनुभव अब काम आया। वो अपनी दासियों के साथ एक छुपे हुए दरवाजे से बाहर निकली और महल के शास्त्रागार में पहुंची। वहां उसने अर्जुन के लिए हथियारों और कवच का इंतजाम किया। प्रियंका ने एक सैनिक को भेजा जिसने अर्जुन को संदेश पहुंचाया, हथियार तैयार हैं, महल के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आओ। अर्जुन ने संदेश पाते ही अपने कुछ भरोसेमंद योद्धाओं के साथ प्रियंका की मदद ली। राजा ने देखा कि अर्जुन की सेना लड़ाई में भारी पड़ रही है। उसने अपने अंतिम हथियार के रूप में महल के विशाल हाथियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इन हाथियों को विशेष रूप से शिक्षित किया गया था और वे विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेजे गए। लेकिन अर्जुन ने जंगल में साधु से जो ज्ञान सीखा था वो काम आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मसाले जलाकर हाथियों को डराएं। हाथी आग से डर गए और वापस दौड़ने लगे। इस चाल ने राजा की योजना को विफल कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी सेना हार रही है तो वो खुद लड़ाई के मैदान में उतर आया। उसके हाथ में तलवार थी और वो अर्जुन की ओर बढ़ा। तुमने मेरे खिलाफ विद्रोह किया है अर्जुन, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, राजा ने गरजते हुए कहा। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये विद्रोह नहीं, न्याय की लड़ाई है। प्रजा को उनके अधिकार मिलने चाहिए और आज ये अन्याय खत्म होगा। दोनों के बीच तलवारों की भयंकर टकरार हुई। राजा की तलवारबाजी में ताकत थी, लेकिन अर्जुन की चालाकी और गति ने उसे मात दी। लंबी लड़ाई के बाद अर्जुन ने राजा की तलवार गिरा दी। राजा घुटनों के बल गिर गया और पहली बार हार की अनुभूति की। उसने गुस्से में कहा, तुमने ये लड़ाई जीत ली, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारा दुश्मन रहूंगा। अर्जुन ने कहा, यह लड़ाई व्यक्तिगत दुश्मनी की नहीं थी, ये प्रजा के अधिकारों की थी और अब ये राज प्रजा का होगा। राजा के हार के बाद महल के सभी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। अर्जुन ने घोषणा की कि अब ये राज जनता के लिए होगा। उसने कहा, अब ये राजकाज जनता की भलाई के लिए होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति के लालच के लिए। प्रियंका ने अर्जुन के पास आकर कहा,
तुमने जो किया वो केवल एक योद्धा ही कर सकता था। आज तुमने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि राज्य को भी बचा लिया। अर्जुन और प्रियंका की शादी पूरे राज्य में धूमधाम से हुई। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। अर्जुन अब केवल एक साधारण लड़का नहीं रहा था, वो प्रजा का प्रिय राजा बन चुका था और प्रियंका ने एक आदर्श रानी के रूप में उसकी हर कदम पर साथ दिया। ये कहानी केवल एक लड़ाई की नहीं थी बल्कि ये दिखाती है कि साहस, ईमानदारी और सही इरादों से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। अर्जुन ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। ये प्रेरणा देती है कि किस्मत को बदलने का अधिकार केवल हमारे हाथ में है।